हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हमारी तबीयत खराब होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। आप लोगों को काफ़ी असुविधा हुई होगी। उसके लिए हमें खेद है। परेशान ना हो, मेरा वादा है आपसे कि समय से कोर्स खत्म होगा। आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। तो चलिए, जहाँ पर ख़त्म किया गया था वहीं से शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हम लोग प्रश्नावली 3.6 जो है लगा रहे हैं। और उसी पर चर्चा करेंगे। उसके आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है हमने जो है पहले के 7वें सवाल में बता दिया था। अब उसके आगे हम लोगों को देखना है। पहले का 8वां सवाल देख लीजिए। पहले का 8वां सवाल बड़ा है, थोड़ा सा सवाल आराम से समझेंगे। कोई दिक्कत होगी तो बताइए। तो चलिए देखते हैं। जो पहला समीकरण लिखा हुआ है, लिखा हुआ बेटा 1/3x + y, 1/3x + y लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है? प्लस 1/3x - y, 1/3x - y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 3/4। ये है इक्वेशन। और दूसरा जो समीकरण है वो है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 1/2 3x + y प्लस 1/2 ब्रैकेट में 3x - y इज इक्वल टू क्या होगा? -1/2। ये हो गया इक्वेशन 2। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1/3x + y यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 1/3x + y। क्लियर? और यहाँ पर 1/3x - y है, यहाँ भी 1/3x - y है। और हमको इसको क्या करना है? रैखिक योग में बदल करके इस सवाल को लगाना है। तो हम क्या किए? हम 1/3x + y को क्या मान लेंगे? u मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा? u मान लेंगे। तो माना 1/3x + y इज इक्वल टू किसको हो गया? u। 1/3x + y इक्वल क्या हो गया? u के हो गया। क्लियर हुआ? और 1/3x - y को हमने क्या मान लिया? v मान लिया। 1/3x - y को क्या मान लिया हमने? v मान लिया। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा तो दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी जगह पर क्या रखेंगे? u। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा? समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा कि यहां पर 1/3x + y यहाँ पर क्या लिख रहे हो आप? u रख रहे हैं। प्लस 1/3x - y को आपने क्या माना? v माना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखोगे? v लिखोगे। और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा? 3/4। किसके हो जाएगा? 3/4। क्लियर हुआ कि नहीं? ये हो गया इक्वेशन 3। कौन सा इक्वेशन हो गया? इक्वेशन 3।
बात में आ गई है। अब दूसरे इक्वेशन में अगर 1/3 प्लस वाई को यू मानते हैं तो 1/3 प्लस वाई का यहाँ पर क्या होगा यू, तो क्या हो जाएगा यू बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/3 प्लस वाई यहाँ पर होगा यू और यहाँ पर अपान में क्या है 2 है कि नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा यू बाई 2 हो जाएगा प्लस 1/3 माइनस वाई को आपने क्या माना v माना है तो क्या हो गया b अपान 2 हो गया। ये बात क्लियर हो गई, तो दिक्कत तो नहीं है। तो u प्लस v बाई 2। अब यहां से क्या हो जाएगा -1/8 हो गया। क्या हो गया -1/8 हो गया। क्लियर। अब देखिए यहां पर हर बराबर है, तो जब हर बराबर है तो क्या लिखोगे u प्लस v बाई 2, u प्लस v बाई 2, क्योंकि हर बराबर है तो एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 और ये हो गया u प्लस v बाई 2 और यहाँ पर मिल गया -1/8, तो 2 चौक 8 कितना हो गया, दोनों तरफ हर में यहाँ 2 से कैंसिल आउट हो गए, तो कितना मिला यहाँ पर u प्लस v इज इक्वल टू -1/4। क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया, इसको भी 4 लिख दी। अब आपके पास जो रैखिक समीकरण बनी वो कौन कौन बने बेटा, पहला बना u प्लस v इज इक्वल टू 3/4 और दूसरा जो बना वो क्या बना u माइनस v इज इक्वल टू -1/4। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस से ध्यान देंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे और यहाँ भी माइनस लगा देंगे और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, तो u माइनस v। तो यानी आपको u प्लस v इसका कितना मिला 3/4 और u माइनस v इसका क्या मिल गया -1/4। क्लियर हुआ। अब समीकरण 1 और 2 को 3 और 4 देखिए, यहाँ भी u है यहाँ भी u है, क्या करिए दोनों को घटा दीजिए, तो समीकरण 3 माइनस क्या करेंगे समीकरण 4 करेंगे। समीकरण 3 माइनस क्या करेंगे समीकरण 4। इतनी बात हो गई कि नहीं हो गई, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 हो गया। यहां से समीकरण 3 कितना दिया हुआ है u प्लस v दिया हुआ है, तो u प्लस v इज इक्वल टू कितना हो गया u प्लस v इज इक्वल टू कितना हो गया 3/4। क्लियर। और u माइनस v इज इक्वल टू किससे हो गया -1/। अब क्या करेंगे घटा रहे हैं तो घटाने पर क्या होगा बदल जाएगा, माइनस से प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया प्लस हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो प्लस ही और माइनस क्या हो गया कट गया। अब एक भी और एक भी कितना हो गया 2 भी हो गया और इन दोनों को जोड़िए तो यहाँ पर कितना है 3/4 है और प्लस क्या है 1/4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से आप देख सकते हैं 2v एलसीएम ले लेंगे क्या मिलेगा, हर बराबर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 4 हो गया, 3 एक कितना हो गया 4 हो गया, 4 के 4 में कितना आ गया 4, काटेंगे कितना मिलेगा 1, इससे 2v बराबर क्या मिल गया 1। तो जब 2v बराबर 1 मिल गया क्लियर, तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/4। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, समझ आ गया नहीं। चलिए अब v का यह मान समीकरण 3 में रख दीजिए, v का यह मान क्या कीजिए समीकरण 3 में रख दीजिए। तो v का यह मान समीकरण 3 में v का यह मान समीकरण 3 में रखने पर
b का यह मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, b का मान यह मान समीकरण 3 में रखेंगे तो कितना दिया है, u प्लस b इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो लिखेंगे u प्लस v, तो v की वैल्यू कितनी दी हुई है, v की वैल्यू कितनी आई है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3/4, क्या हो गया 3/4 हो गया। Therefore u is equal to 3/4 प्लस 1/2 है तो क्या आ जाएगा -1/2 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। Therefore u is equal to और बराबर है तो क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, 2 दूनी 4, तब उत्तर ले लिया 4 क्या हो गया 4 4 हो गया, वहां पर हो जाएगा 3 और 2 दूना 4, 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो 1 के 2 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से u इज इक्वल टू मिल गया 3 में से 2 हो गया 1/4 मिल गया, तो u की वैल्यू मिल गई 1/4। अब प्यारे बच्चों अभी मैं आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने लघुत्तम क्यों दे दिया, 4 से बटे में गुणा कर देते तो क्या उत्तर नहीं मिलता। जी हाँ मिलता, लेकिन फिर जब इस तरह से करते कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो जब वहां पर 4 से गुणा करते तो यहाँ पर भी करना पड़ता, ठीक है ना, फिर वैल्यू मिल जाती, कोई समस्या नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हमने जानकर बताया है हो सकता है कि आपका विवेक ना काम करे तो आप ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम, तो यहाँ से u की वैल्यू मिल गई 1/4 और v की वैल्यू मिल गई 1/2, तो लिखेंगे therefore u is equal to 1/4 और v is equal to कितना मिल गया है 1/2 और v is equal to मिल गया आपको 1/2। लेकिन क्या है कि u और v तो सवाल में है नहीं, u और v तो सवाल में है ही नहीं है, u और v तो हमारे मन की उपज है। तो जब u और v हमारे मन की उपज है तो हम u के स्थान पर जो मान है वो लिखेंगे क्या है 1/3x + y, therefore 1/3x + y is equal to 1/4 और v की वैल्यू क्या रखेंगे, v की वैल्यू हमने रख दी 1/3x - y, v की वैल्यू कितनी है 1/3x - y है और ये इसका किसके हो गया 1/2 के। इतनी बात हो गई कि नहीं हो गई, सुनने आ गया मुझे लगता है। आगे देखते हैं यहाँ से, अब यहां से देखते हैं कि अगर इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करें यहां से तो क्या मिलेगा 3x + y इज इक्वल टू, इसका इससे क्या 1 मिला, इसका गुणा इससे करेंगे कितना मिलेगा 4 के 4, ये इक्वेशन हो गया 5। और जब इसमें ऐसे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 3x - y इज इक्वल टू 2, 3x - y का 1 से गुणा हुआ 3x - y और 2 का गुणा 1 से क्या 2 क्या 2 हो गया, तो ये हो गया इक्वेशन 6। अब देखिए ध्यान से, आप चाहे दोनों समीकरणों को हल घटा करके हल कर सकते हैं क्योंकि 3x सेम है, और आप चाहे इन दोनों समीकरणों को जोड़कर भी कर सकते हैं क्योंकि y सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो चलिए जोड़ देते हैं, वहां पर घटाए थे, यहाँ पर क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो समीकरण 5 धन समीकरण 6, तो ये हो गया। अब यहां से जोड़ने पर क्या होगा 3x + y इज इक्वल टू 4 और 3x - y इज इक्वल टू 2। जोड़ेंगे तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, प्लस y माइनस y दोनों कट गया। 3x को ऐड करेंगे कितना होगा 6 आएगा 6x और 6x कितना हो गया 4 और 2 को ऐड करेंगे कितना मिलेगा 6 मिलेगा, कितना मिलेगा 6 मिलेगा। therefore x इज इक्वल टू 6 × 6 यानी x की वैल्यू कितनी हो गई
1 ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब x का यह मान उठा करके समीकरण 5 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 4 में रख दीजिए। तो लिखिए क्या, x का यह मान, x का यह मान समीकरण 5 में क्या करने, समीकरण 5 में रखने, समीकरण 5 में रखने पर क्या होगा, क्या दिया हुआ 3x 3 into 1 हो गया प्लस y हो गया इसका 4। तो साथ कर लीजिए, 3 हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 1। इसलिए आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। ये बात समझ आ गई होगी, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों सवाल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा सवाल था। आज इतना ही, कल से हम लोग और ज्यादा पढ़ाई करेंगे। आज काफी दिन बाद क्लास लेने के नाते थोड़ी सी कमजोरी फील हो रही है, लेकिन फिर कल से हम लोग बेहतर ढंग से पूरा क्लास लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। निश्चिंत रहिए, ये मेरा वादा है कि समय से पहले कोर्स खत्म होगा। धन्यवाद।